अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अद्य ऋषिकेशस्थलस्य एम्स चिकित्सालयस्य चतुर्थे दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां कुर्यात्। गंगारार्तिक्ये अपि सम्मिलिता भवेत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः। लोकसभा निर्वाचनाय द्वितीयचरणाय नैर्वाचनप्रचारः चरमस्थानं स्पृशति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने छत्तीसगढ़े च कुर्यात् नैर्वाचनजनसभाः। तत्रैव गृहमन्त्री अमितशाहः पश्चिमबंगाल महाराष्ट्र कर्णाटकराज्येषु कुर्यात् जनसभाः। नैर्वाचनसङ्गरे विपक्षेण अपि पूर्णशक्त्या प्रचारः क्रियते। कांग्रेस दलस्य महासचिवा प्रियंका गान्धी अद्य कर्णाटके सपा दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादवः, बसपा दलस्य प्रमुखा मायावती च उत्तरप्रदेशस्य अलीगढ़े निर्वाचनप्रचारं कुर्युः। सर्वोच्च न्यायालये अद्य पतञ्जलि इत्येतस्य भ्रामक विज्ञापन प्रकरणम् आलक्ष्य वादश्रवणम्। बाबा रामदेवः अथ आचार्य बालकृष्णः इत्येताभ्यां सर्वोच्च न्यायालये व्यक्तिगतरूपेण उपस्थातुं निर्देशः। मदिरानीति भ्रष्टाचार प्रकरणे कारागारे बद्धस्य दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य न्यायिकनिगडनम् अद्य समाप्यते। एतस्मिन् प्रकरणे एव के कवितायाः अपि न्यायिकनिगडनस्य अद्य अन्तिमः दिवसः। IPL प्रतियोगितायाम् अद्य चेन्नई लखनऊ दलयोः स्पर्धा भवेत्। ह्यः क्रीडितायां स्पर्धायां राजस्थान दलेन मुम्बई दलं 9 स्तोभहानिपुरस्सरं पराजितम् आसीत्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीययात्रायां गमिष्यति। सा ऋषिकेशस्थलस्य अखिल भारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानस्य चतुर्थे दीक्षान्तसमारोहे उपस्थिता भवेत्। अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तत्र ऋषिकेशस्थले गंगारार्तिक्ये अपि सम्मिलिता भवेत्। राष्ट्रपतिः बुधवासरे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी देहरादूने भारतीय नवसेनायाः प्रशिक्षुधिकारिणां दीक्षान्तसमारोहे अपि भागं कुर्यात्। लोकसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणार्थं प्रचारः चरमं स्पृशति। अत्रान्तरे समेषां दलानां नेतारः मतदातॄन् स्वदलपक्षे मतदानार्थम् आक्रष्टुं सर्वात्मना प्रयतन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि अनुक्रमं जनसभाः समाचरति। तावत् अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रथमं राजस्थानं प्राप्य तत्र टोंक सवाई माधोपुर इति स्थले निर्वाचनप्रचारं करिष्यति। राजस्थानराज्यस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी छत्तीसगढ़राज्ये जनसभाद्वयं सम्बोधयिष्यति। तत्र प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा जनसभा मध्याह्ने प्रायः 3 वादने जांजगीर चाम्पा इति स्थले आयोजयिष्यते। ततः अनन्तरं च महासमुन्दस्थले प्रधानमन्त्री अपरां द्वितीयां च जनसभां सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उत्तरप्रदेशस्य अलीगढ़ जनपदे नैर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधितवान्। गतदिने सः उक्तवान् यत् इण्डीति संयुतिः निराशत्वम् आपन्ना, परिवारवाद लोभं प्राप्ता। एषा इण्डीति संयुतिः सम्पत्तिम् अतिरिच्य न किमपि पश्यति। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने
देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। राजनीति संग्राम समये ऐषमः लोकसभा निर्वाचनम् उद्दिश्य निर्वाचनपरः परां काष्ठां भजते। सर्वाणि अपि राजनीतिकदलानि निर्वाचनप्रचारे रतानि सन्ति। प्रचारार्थं पृथक् पृथक् शैलीं समाश्रयन्ति एतानि सर्वाणि अपि दलानि। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य नेता विभिन्नेषु राज्येषु तावत् सततं प्रचारं समाचरन्तः सन्ति। एतस्मिन् हि क्रमे गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य पश्चिमबङ्गाल, महाराष्ट्र, कर्णाटक इति 3 राज्येषु प्रचारं समाचरिष्यति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः छत्तीसगढ़ राज्यस्य कांकेर स्थले एकां नैर्वाचनिकीं जनसभां सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे सः कांग्रेस दलम् अथ इण्डीति संयुतिम् आलक्ष्य कथितवान् यत् कांग्रेस दलम् एतदर्थं रुष्टा अस्ति यतो हि प्रधानमन्त्री मोदी कांग्रेस दलस्य घोषणापत्रं वर्णितवान् यत्र लिखितमस्ति यत् समेषां सम्पत्तिः समीक्षिष्यते। अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाजपेति दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डाः अपि कांग्रेस दलम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् एतद्दलं तुष्टीकरणपरां राजनीतिं करोति। जेपी नड्डाः कथितवान् यत् कांग्रेस दले ते जनाः उन्नतिं प्राप्नुवन्ति ये हि खलु देशविरोधिनीं शक्तिं समर्थयन्ति। अत्रान्तरे जेपी नड्डाः कांग्रेस दलस्य सांसदस्य नासिर हुसैन इत्येतस्य व्यवहारं वर्णयन् उक्तवान् यत् तदीयचयने आपत्तियुताः घोषाः घोषयन्ते। अतः कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः मौनं तिष्ठति। जेपी नड्डा एतदपि उक्तवान् यत् कांग्रेस दलं सनातन विरोधी दलमस्ति। कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने में मजा आता है। अभी कर्नाटक में एक राज्यसभा का सांसद नासिर हुसैन वो राज्यसभा में चुना गया। विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश से यह घटना घटती है। एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोला जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं किसी राज्यसभा के सदस्य बनने पर नासिर हुसैन के। बताइए, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन है कि नहीं है? समर्थन है कि नहीं है? उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः फतेहपुर सीकरी इत्यत्र एकां जनसभां सम्बोधितवान्। एतस्मिन् अवसरे सः मोदी प्रशासनस्य विकासकार्याणाम् उल्लेखं कृतवान्। तस्य कथनम् आसीत् यत् अयोध्या काशीनगरयोः तु लक्ष्यप्राप्तिः अभवत्, अधुना ब्रजभूम्याः क्रमः अस्ति। ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है।
भाजपादलस्य 400 इति घोषे अथ च प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रतिवचने कांग्रेस्दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गेः उक्तवान् यत् जनेषु प्रशासनविरुद्धम् असन्तोषः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणम् आलोचयन् कांग्रेस्दलाध्यक्षः उक्तवान् यत् यदि तस्य पार्श्वे मुख्यप्रकरणानि सन्ति, मुख्यकार्याणि सन्ति, सः वक्तुं शक्नोति यथा अस्माभिः नरेगा खाद्यसुरक्षेति योजनायाः विषये उक्तमस्ति। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। देशस्य केषुचित् भागेषु अधिकतापमानस्य निदाघलघर्याः पूर्वानुमानात् परं निर्वाचनायोगेन उपवेशनम् आकारितमस्ति। एतस्मिन् उपवेशने प्रवर्तमानतापमानेन सम्भावितसङ्कटं न्यूनीकर्तुम् उपायेषु चर्चा अभवत्। एतस्मिन् उपवेशने NDMA अथ च परिवारकल्याणमन्त्रालयस्य सदस्याः भागं गृहीतवन्तः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः लद्दाख यात्रायाम् आसीत्। रक्षामंत्री सियाचीन बेस कैंप इत्यत्र युद्धस्मारके सैनिकेभ्यः पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः तत्र सियाचीन सीम्नि सशस्त्रबलस्य सैनिकैः सह मेलनं कृतवान्। तेन देशस्य रक्षायै सैनिकाः अपि प्रोत्साहिताः। देशे अद्य हनुमान जयंती पर्व आमान्यते। प्रायः प्रातः कालादेव मन्दिरेषु भक्तजनानां सम्मर्दः दृश्यते। बृहत् संख्यायां जनाः हनुमान मन्दिरेषु दर्शनार्थं प्राप्नुवन्ति। मन्दिरेषु हनुमान चालीसा, अखण्ड रामचरितमानस इत्यस्य पाठः क्रियते। तत्रैव प्रशासनेन सर्वत्र सुरक्षोपायाः विहिताः सन्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।